साथियों, देसी नस्ल की हरियाणा, साहिवाल और बेलाही गायों के गौपालकों का जो दूध को उत्पादन की क्षमता के अनुसार 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन वो गौपालकों को दिया जा रहा है। साथियों, हम गौशालाओं में आश्रित गौवंश की नस्ल सुधार के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, सड़कों पर घूम रही बेसहारा गौवंश को पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए हमारे गौशाला के जो प्रतिनिधि हैं उनको जो प्रति बछड़ा या बछड़ी है उसको 300 रुपया और गाय को पकड़ करके गौशाला में लाते हैं उसको 600 रुपया और नंदी को पकड़ करके लाते हैं तो उसको 800 रुपया मानदेय के रूप में देने का काम ये हमने उसमें प्रावधान किया है। साथियों, इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट भी हमने स्वीकृत किया है। साथियों, हरियाणा सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास भी कर रही है। गौशालाएं गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल और फास्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन और गोबर से प्राकृतिक पेंट और गमला, दिया, धूप, साबुन, अन्य उत्पाद हमारी गौशालाएं बना रही हैं और हमारी सोच है कि सभी गौशालाएं वो आत्मनिर्भर बने, वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। साथियों, हमने इसी कड़ी में पंचगव्य आधारित उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र सुख दर्शनपुर पंचकुला में भी इसकी स्थापना की गई है। हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून भी हमने बनाया है, हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम 2015, जिसको हमने लागू किया है। साथियों, इस कानून के गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक की कारावास तथा अवैध गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान हमने इस कानून के अंदर किया है। साथियों, गौशालाओं के संचालन में समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार सहयोग कर सकती है, परंतु हमारे जो सामाजिक लोग हैं, जो गौ माता के साथ वो जुड़े होते हैं, जो प्रेम करते हैं, समाज के ही आशीर्वाद से हमारी गौ माता ये फल फूल रही है। साथियों, संसाधन सरकार दे सकती है, लेकिन सेवा और समर्पण समाज के सहयोग से ही वो संभव होता है। साथियों, मैं सभी पंचायत और सभी स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं से भी मैं ये आग्रह करता हूं कि अपने गांव की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हम मिलकर के एक पहल करें। साथियों, आज मुझे खुशी है कि मैं आप सबके बीच में आज लगभग 77 लाख रुपए के चेक यहाँ वितरित किए जाएंगे और मेरा आप सभी गौ प्रेमियों और गौ प्रदेश के गौपालकों से अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जो सभी योजनाओं का आप पूरा लाभ उठाएं। मैं आप सब यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, आप सबको मैं बधाई भी देता हूँ। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमने यहीं ग्राम पंचायत मथाना में एक अत्याधुनिक और हॉस्पिटल का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है गौशाला में, और गौ भगत उसके द्वारा इसका निर्माण कार्य वो चल रहा है। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोगों से यही अपील करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम निरंतर आगे बढ़ कर के काम करें। मैं गौशालाओं के प्रतिनिधियों से भी ये कहना चाहूंगा कि सरकार पूरा सहयोग आप लोगों का कंधे से कंधा मिला करके कर रही है। एक भी बेसहारा गौ माता वो सड़क पर ना मिले, वो कहीं ना कहीं हमारी गौशाला, नंदीशाला या हमारी जो बड़ी गौशालाएं हैं
उनके अंदर गौशाला को मिले, उसका संरक्षण और संवर्धन, चाहे चारे की व्यवस्था की बात हो। आप लोग देख रहे हैं कि सरकार महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभा रही है। हमारे जो समाज के लोग हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उनसे भी आग्रह है कि आगे बढ़ करके वो इसमें अपना योगदान सहयोग दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय गौ माता। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन आप सुन रहे थे। गौ संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आदिकाल से गौ माता का पूजा जाता है। गौशालाओं में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।